हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नोटपैड के बारे में जानेंगे। तो सिंपली आपको नोटपैड ओपन करने के लिए सर्च बार में नोटपैड टाइप करना है और सिंपली एंटर क्लिक कर देना है। जैसे ही एंटर क्लिक करते हैं हम नोटपैड के पेज पे आ जाते हैं। तो सिंपली आपको नोटपैड में 3 टूल्स दिखेंगे जिसका यूज़ करके हम नोटपैड को कस्टमाइज कर सकते हैं। फर्स्ट आ जाता है फाइल मेनू। फाइल मेनू में आपको न्यू विंडो, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिट, ये सारे ऑप्शन दिखेंगे। हर एक ऑप्शन का अलग अलग यूज है। फॉर एग्जांपल न्यू ऑप्शन का यूज हम कोई भी नया पेज क्रिएट करने के लिए करते हैं। जैसे आप इसमें कुछ टाइप करते हैं, जैसे इसमें आप कुछ टाइप करते हैं और आपको तुरंत ही एक नया पेज चाहिए जिसमें आपको एक नई चीज़ टाइप करनी है या फिर इसको हटा के एक नया विंडो में टाइप करनी है। तो सिंपली यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये आपके प्री एग्जिस्टिंग ओपन डॉक्यूमेंट के बारे में पूछता है कि आप इसे सेव करना चाहते हैं। डू यू वांट सेव चेंज टू अनटाइटल। ये अनटाइटल इस फोल्डर का नाम है। तो ये पूछना चाहता है कि क्या आप इसे सेव करना चाहते हैं या फिर नहीं। तो सिंपली हम डोंट सेव करके एक नए पेज में आ जाएंगे। अब सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं, न्यू विंडो। और न्यू विंडो का यूज सिंपली एक नया नोटपैड क्रिएट करने के लिए होता है। जैसे आप कुछ फाइल इसमें स्टोर करना चाहते हैं और कुछ फाइल इसमें स्टोर करना चाहते हैं, अलग अलग 2 फाइल स्टोर करना चाहते हैं। तो आप कंट्रोल शिफ्ट एन से भी नया फोल्डर जनरेट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे क्लिक करके एक नया फोल्डर जनरेट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं ओपन ऑप्शन। ओपन ऑप्शन का यूज अगर आप ऑलरेडी कोई फाइल सेव कर रखे हैं तो इसका यूज करके आप उस फाइल को एक्सेस करके ओपन कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप ओपन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो जैसे मैंने ये सारे फाइल बना रखे हैं, अब इसमें से कोई हम एक ऑप्शन चूज, कोई फाइल सेलेक्ट करके ओपन करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी फाइल बना रखा है, इसे ओपन करते हैं तो देख सकते हैं ये मैंने कुछ कोड लिखा था तो ये ओपन होके डिस्प्ले करने लगा। ऐसे कोई और दूसरा ओपन कर लेते हैं, ये जैसे रहा। अब देख लेते हैं कि सेव ऑप्शन का क्या यूज है। तो सिंपली सेव ऑप्शन का यूज, अगर आप कोई फाइल लिख देते हैं, कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर देते हैं और आपको ये सेव करनी है। फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ का पासवर्ड लिख के और सेव करना चाहते हैं या फिर अपना पर्सनल डायरी बना के सेव करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको कंट्रोल एस या फिर फाइल ऑप्शन पे जाने के बाद सेव या सेव एज, दोनों का काम एक ही है। बट इसमें ये डिफरेंस हो जाता है सेव और सेव एज में कि अगर ऑलरेडी आपकी फाइल कोई है और उसे ओपन करके आप पढ़ रहे हैं और उसमें कुछ चेंजेस करके आप सेव करना चाहते हैं तो सिंपली कंट्रोल एस दबा के सेव कर सकते हैं। या फिर अभी नया फाइल जनरेट किए हुए हैं तो सिंपली आपको सेव करना है और इसमें कोई भी नाम TEXT डाल के सेव कर देना है। अब देख सकते हैं कि TXT नोटपैड नाम से फाइल ये सेव हो चुका है। और सेव एज का ऑप्शन, फाइल को अगर रीनेम करना चाहते हैं तो अगर दोबारा सेव एज करेंगे और फाइल को रीनेम कर देंगे सेव एज। अब पेज सेटअप के बारे में जान लेते हैं। इसमें पेज सेटअप में आपको अलग अलग तरीके से फॉर्मेट मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर पेज का साइज अगर आप
B5 करना चाहते हैं, A4 करना चाहते हैं, तो उस फॉर्मेट में ही केवल आपको लिख कर देगा। जैसे मैंने A4 सेलेक्ट किया और A4 सेलेक्ट करने के बाद मैं इसमें टाइप कर रहा हूँ, तो A4 साइज पेपर क्रिएट होने के बाद ये ऑटोमेटिक नीचे आने जग जाएगा। आपने देखा, अब इसी फॉर्मेट में ये लिखना चालू कर देगा। और इसमें लैंडस्केप मोड भी है, जैसे अगर इस टाइप से आप लिखना चाहते हैं तो लैंडस्केप मोड सेलेक्ट करेंगे। अब प्रिंट ऑप्शन को देख लेते हैं। सिंपली अगर आपने कोई पहले से चीज़ लिखा हुआ है नोटपैड में, उसको प्रिंट करना चाहते हैं या हार्ड कॉपी में लेना चाहते हैं, तो आप फाइल ऑप्शन में जाने के बाद प्रिंट ऑप्शन जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो ये प्रिंट ऑप्शन डायरेक्ट खुल के आ जाता है और अपनी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज कर सकते हैं प्रिंटर की मदद से। और ये एग्जिट ऑप्शन जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये नोटपैड बंद हो जाएगा, या फिर यहाँ से आप काट सकते हैं। अब सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं एडिट ऑप्शन की। जैसे आपने कुछ लिख रखा है या फिर बाय मिस्टेक आपसे कुछ गलती हो गई और आपसे डिलीट हो गई। डिलीट होने के बाद अगर आप पुनः दोबारा उसे लाना चाहते हैं तो एडिट ऑप्शन पे जाने के बाद अंडो का यूज करके आप उसे दोबारा रिक्रिएट या रीजनरेट कर सकते हैं। सिंपली अंडो का मतलब होता है कि एक स्टेप पीछे जाना। जैसे आपने ये फाइल बाय मिस्टेक अगर आपसे ये डिलीट हो जाती है तो अंडो का इस्तेमाल करके आप पुनः उसे दोबारा ला सकते हैं। और कट, कॉपी, पेस्ट ऑप्शन तीनों एक साथ समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इस लाइन को लिखे हुए तो कहीं दूसरे जगह आपको इसको काट के लिखना है, तो सिंपली सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद एडिट ऑप्शन में जाना है। एडिट ऑप्शन में जाने के बाद कट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ से कट होने के बाद अगर अब जहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ, सिंपली यहाँ पे जाने के बाद एडिट ऑप्शन पे ये पेस्ट ऑप्शन आ रहा है, तो कंट्रोल V करते हैं तो ये पेस्ट हो जाएगा। देख लेते हैं कॉपी ऑप्शन की। कोई भी ये चीज़ कॉपी, पेस्ट, कट करने से पहले आपको सेलेक्ट करनी होगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, तो अब एडिट ऑप्शन पे जाएंगे। एडिट ऑप्शन पे जाने के बाद कॉपी करेंगे और दोबारा इसको 8 बार कॉपी करना चाहते हैं, तो ये 8 बार 8 लाइन में कॉपी हो जाएगा। डिलीट ऑप्शन तो आप जानते ही हैं, कोई भी चीज़ को डिलीट करने के लिए, फॉर एग्जांपल ये लाइन को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो सिंपली आपको एडिट ऑप्शन पे जाना है और डिलीट बटन का यूज करके या फिर यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब फाइंड ऑप्शन का यूज देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कुछ लिख रखा है इस डॉक्यूमेंट में या फिर कोई डायरी ही है, तो आप स्पेसिफिक चीज़ को फाइंड करने के लिए फाइंड ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहीं इसमें मंडे लिख दिया, मंडे, और मैं ऐसे लिख दिया और फाइंड करना चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट में मंडे वर्ड है कि नहीं। इसके लिए आपको एडिट ऑप्शन पे जाना है, फाइंड ऑप्शन पे, और वो चीज़ लिखनी है जो आपको फाइंड करनी है। तो मैं मंडे डाल देता हूँ और फाइंड करता हूँ।
हाँ, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको सेलेक्ट आ जाएगा। अब देख लेते हैं एक दूसरे जगह मंडे लिख के। एक और मंडे लिख देते हैं, अब फाइंड करते हैं। एक ये मंडे रहा, दूसरा ये एंड तीसरा ये। अब शो कर रहा है कि कैन नॉट फाइंड मंडे। फाइंड नेक्स्ट का ऑप्शन वही है जो आप फाइंड में करना चाहते हैं, एरो की अप डाउन से। फाइंड प्रीवियस, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे सिलेक्ट था, जैसे ही फाइंड प्रीवियस किए तो मंडे यहाँ पे शो हो गया। अब फाइंड नेक्स्ट करते हैं, फाइंड नेक्स्ट, अब यहाँ पे मंडे शो होने लगा। रिप्लेस ऑप्शन का यूज, जैसे मैंने यहाँ पे मंडे लिख रखा है, अब इसको रिप्लेस करके ट्यूसडे बनाना है, तो सिंपली आपको एडिट ऑप्शन पे जाना है, रिप्लेस ऑप्शन, मंडे के फर्स्ट किसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं वहाँ पे लिखेंगे मंडे, और क्या चीज़ रखना चाहते हैं उसके जगह पे, तो वहाँ पे आप उसको डालेंगे, मंडे ट्यूसडे। अब देखेंगे जैसे मैं रिप्लेस ऑल करूँगा कि एक साथ सारे चेंज हो जाएंगे। ये रहा ट्यूसडे, पहले मंडे था अब ये ट्यूसडे हो गया है, पहले मंडे था ये ट्यूसडे हो गया, पहले मंडे था अब ट्यूसडे हो गया। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, रिप्लेस, अब ट्यूसडे की जगह पे हम संडे डालते हैं। अब इसको हम एक एक करके रिप्लेस करेंगे, एक कांट फाइंड ट्यूसडे, एक रिप्लेस करने के बाद अब कांट फाइंड ट्यूसडे कर दिया है, तो आप ऊपर जाएंगे। अब ये आपको शो कर दिया ट्यूसडे, अब इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो सिंपली आपको रिप्लेस पर, जैसे ही संडे रिप्लेस किया, अब दोबारा से आप एरो ऊपर ले जाएंगे तो ये ऑप्शन दिखा रहा है, तो सिंपली आप रिप्लेस या रिप्लेस ऑल करके भी चेंज कर सकते हैं। रिप्लेस करते हैं तो एक एक करके चेंज होगा, रिप्लेस ऑल करते हैं तो एक ही साथ सारा रिप्लेस हो जाएगा। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, गो टू ऑप्शन की। जैसे आप किस लाइन में जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं थर्ड लाइन में जाना चाहता हूँ, तो सिंपली आपको थर्ड डाल के ये थर्ड लाइन में एरो ब्लिंक करता हुआ आपको दिख जाएगा। अगेन देख लेते हैं, दोबारा फिफ्थ लाइन में जाना चाहते हैं तो गो टू ऑप्शन का यूज करके देखिए फिफ्थ लाइन में ये टेक्स्ट का ब्लिंकिंग चालू होगा और डायरेक्ट आप यहाँ से लिखना चालू कर सकते हैं। ये इसका ऑप्शन इसलिए करते हैं कि जैसे आपने 80-90 लाइन लिखा हुआ, 80-90 लाइन लिखा हुआ है और आपको डायरेक्ट 17 लाइन पे जाके कुछ एडिट करना है, तो एडिट ऑप्शन पे जाने के बाद गो टू ऑप्शन का यूज़ करेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे 17 लाइन और 80 लाइन डालने के बाद गो टू ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अभी दिखा रहा है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लाइन, द लाइन इज़ बियॉन्ड द टोटल नंबर्स ऑफ लाइन, मतलब मैंने जितना लिख रखा है उससे आप ज़्यादा डालते हैं तो ये ऑटोमेटिक ये मैसेज शो कर देगा। सेलेक्ट ऑल ऑप्शन का यूज कोई भी चीज़ को पूरा सेलेक्ट करने के लिए होता है। जैसे आपने सेलेक्ट ऑल किया तो ये सेलेक्ट ऑल होने के बाद आप इसे एक साथ डिलीट कर सकते हैं या फिर सेलेक्ट ऑल करने के बाद कॉपी पेस्ट कट यहाँ से कर सकते हैं कुछ भी। अब टाइम एंड डेट समझ लेते हैं। जैसे ही टाइम एंड डेट पे आप क्लिक करते हैं तो
टाइम और डेट एग्जैक्ट उसी टाइम पे क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जांपल 22:56 और यहाँ पे देख सकते हैं 22:56 03032023 03032023। तो टाइम एंड डेट का ऑप्शन का यूज़ आप एग्जैक्ट ऑन द स्पॉट टाइम क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं। फॉन्ट ऑप्शन का यूज, जैसे आप इसमें कुछ टाइप करते हैं और आपके इस फॉन्ट को साइज को बड़ा या छोटा करना है, तो पहले आप इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एडिट ऑप्शन पे जाएंगे और फॉन्ट स्टाइल आप इसमें क्या रखना चाहते हैं, रेगुलर, और कौन कौन सा फॉन्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे मैं जॉर्जिया सेलेक्ट करते हैं और फॉन्ट साइज डाल देता हूँ 18। अब देख सकते हैं कि पहले के मुकाबले ये बड़ा हो गया है। अब इसको मैं बहुत छोटा करना चाहता हूँ, तो सिंपली आपको फॉन्ट ऑप्शन पे जाना है, 18 की जगह पे आपको डाल देना है 8। देख सकते हैं कि पहले के मुकाबले ये बहुत छोटा लिखना चालू कर देता है। तो सिंपली आपको फॉन्ट ऑप्शन का यूज़ करके आप अपने टेक्स्ट की साइज स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अब लास्ट टूल्स देख लेते हैं, व्यू। इसमें 3 ऑप्शन हैं, जिसमें एक जूम, स्टेटस बार, वर्ड रैप। फॉर एग्जांपल जूम ऑप्शन पे जाते हैं तो जूम इन, जूम आउट, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम। जैसे ही जूम इन करते हैं तो हमारा टेक्स्ट बड़ा दिखना चालू हो जाता है। देख सकते हैं कि जैसे जूम इन करते जा रहे हैं ये टेक्स्ट का साइज बढ़ते जा रहा है। जैसे ही जूम आउट करेंगे टेक्स्ट की साइज कम होते जाएगा, या फिर ये जूम आउट होते जाएगा। और अब लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, वर्ड रैप। जैसे ही वर्ड रैप पे आप सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप लिखते जाते हैं और लिखते लिखते ये पेज के इस साइड भी लिखना चालू कर देता है, यानी इसी रो में इनफाइनाइट तरीके से लिखना चालू कर देता है। जैसे मैंने टाइप कर रहा हूँ और ये वर्ड रैप में जैसे वर्ड रैप नहीं सिलेक्ट किया तो ये इनफाइनाइट तरीके से लिखना चालू कर देगा। इसमें देख सकते हैं कि ये इनफाइनाइट एक ही रो में इनफाइनाइट तरीके से लिखना चालू कर दिया। वर्ड रैप का यूज़ करके हम लाइन बाय लाइन लिख सकते हैं। चेक कर सकते हैं कि लाइन चेंज हो गई है। होप आपको नोटपैड में ऑप्शन टूल समझ में आए।